हेलो व्यूअर्स। तो देश भर में हमने जेनजीज का प्रोटेस्ट देखा और ये भी देखा कि जेनजीज कितने ज़्यादा पावरफुल है। अब इसके अलावा एक मिड कैप कंपनी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी डिपेंडेंट है जेनजीज और मिलेनियल्स के ऊपर, मतलब दे आर द बैकबोन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अब इसको मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। सो ह्यूमन बींग्स का एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो इवॉल्व होते जाते हैं, अपग्रेड होते जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज होते जाते हैं। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि इंडिया की जीडीपी में डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग जो है एज अ परसेंटेज ऑफ रिटेल अप्रॉक्सीमेटली 53% के आसपास है, 50%। दैट इज एक्सपेक्टेड कि 65 या 60% के आसपास हो जाएगी आने वाले 10 सालों में। ये नंबर ऑलरेडी चाइना में 67% है, वेरएल्स यूएसए में 77% है। सो इन शॉर्ट आप ये देख सकते हो कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग $110 बिलियन इन 2026 से लेके $200 बिलियन हो सकती है अगले 5 साल में। वेरएल्स जो ओवरऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो 9 से 10% का ग्रोथ था, वो स्पेसिफिकली बीपीसी कैटेगरी में, फैशन कैटेगरी में 12% के आसपास बढ़ रही है। अब ये ऑब्वियसली इसलिए भी है बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टिकटॉक रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर आप देखोगे 2016 में अप्रॉक्सीमेटली 46% जो थे दैट वाज प्री मिलेनियल्स। उसके बाद में अगर आप करंट में 2026 में देखोगे तो इट्स 29% मिलेनियल्स, जेनजीज इज अप्रॉक्सीमेटली 38% एंड रेस्ट जेन अल्फा जो अभी रेडी होंगे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 33%। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया का कंजम्पशन स्पेंड बाय न्यू एज कंज्यूमर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल होते हुए दिखेगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और इसीलिए मैंने बोला था कि एक कंपनी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ऑन द बैक ऑफ दिस डेटा एंड द थीसिस। और अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो पिछले 3 साल में यही कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25% का सेल्स ग्रोथ रजिस्टर किया, 122% का प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर किया। लेकिन आज भी आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, शॉक होंगे ये चीज़ सुन के कि आज भी इसका स्टॉक प्राइस जो है वो अपने आईपीओ के लेवल से नीचे है। इस कंपनी का आईपीओ आया था 2021 एंड में और आज तक अपने आईपीओ के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, देन वैल्यूएशन और कुछ फोरकास्टिंग वाले मैं कैलकुलेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। टुवर्ड्स द एंड हम टेक्निकल के ट्रेंड्स देखेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं भाई चार्ट पे कैसा लग रहा है, क्लासिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, एग्जिट, कुछ स्ट्रैटेजी बता दो, तो ऐसा कुछ हम यहाँ पर आपके साथ में कुछ शेयर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ऐसे ही और रिसर्च वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। अब ये जो कंपनी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ये कोविड के टाइम पे या उससे पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी और उसके बाद में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल, उसके बाद में ग्रोथ ड्राइवर्स और बिजनेस के ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं वाई एंड वाई बेसिस में, यू कैन सी दिस कंपनी वाई एंड वाई बेसिस पे 2020 में ये कंपनी 16 करोड़ के लॉस में थी। उसके बाद में ये कंपनी ने 2021 में कोविड के बाद में 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 62 करोड़ का पैट रजिस्टर किया। देन 2023 में एक 21 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली म्यूटेड ईयर गया था वहाँ पर। पोस्ट दैट अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे परफॉर्मेंस 40 करोड़ का पैट बढ़ के अब 204 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई है एंड दिस इज ऑल्सो बैक ऑन द बैक ऑफ योर मार्जिन एक्सपांजन। 5% का मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 8% हो गया है। फ्यूचर में गाइडेंस और भी ज़्यादा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत तेज़ी से टॉप लाइन ग्रोथ भी हुई है। सो 25-26% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ है एंड बॉटम लाइन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इट्स मोर देन 2x 3x, राइट। तो इस तरीके से ग्रोथ रहा है। So the company that we are talking about is Nykaa और Nykaa में Nykaa फैशन है। Then they also have BPC which is your beauty personal care products. Also they have tied up with lot of different brands, उनके प्लेटफॉर्म में उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड Nykaa नाउ ने अभी एक डिलीवरी बेसिस सिस्टम भी शुरू कर दिया है। तो ऑफलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब Nykaa ने क्रिएट किया है। सो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है एंड ट्रस्टेड लॉयल प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं जहाँ पर लोग कॉस्मेटिक, फैशंस, ऐसी कुछ चीज़ों के अंदर शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड है। अब इस बिजनेस में सबसे की मैट्रिक होता है दैट इज योर GMV विच इज़ योर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अब अगर आप ये देखोगे ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो है वन Nykaa में अप्रॉक्सीमेटली 2020 में इट वॉज समवेयर क्लोज टू 2700 करोड़ एंड दैट वॉज ब्यूटी 93% एंड फैशन 7%। अब फैशन का जो है वो कंपोनेंट बढ़ते हुए दिख रहा है हमें। यहाँ पर 25% फैशन है और 75% इज ब्यूटी एंड ओवरऑल 20,000 का GMV पहुंच गया है अभी फॉर Nykaa।
अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता हूँ, एंड यू कैन सी दिस द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ B2C B2B कैटेगरी, डिजिटल फिजिकल कंज्यूमर ब्रांड्स फॉर नायका, और यहाँ पर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो किस तरीके से रेवेन्यू परफॉर्मेंस रहा है, एबिटा मार्जिन के परफॉर्मेंस इट इज़ एलिवेटिंग अपसाइड, एंड योर पैट मार्जिन इज ऑल्सो गोइंग अपसाइड, सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ हेल्दी वे फॉर योर नायका। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिटर्न रेशियोज हैज इम्प्रूव्ड बिग टाइम। सो 2023 में ROC विच इज़ योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 6.6, जो बढ़ के अभी फिलहाल फास्ट फॉरवर्ड में 2026 में अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो 21% के आसपास हो गया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में 35% 40% पे भी जा सकता है। सो द बेटर द ROC, इट इज बेटर फॉर द कंपनीज कैश फ्लो। नाउ लुकिंग एट द फोरकास्टिंग पार्ट एंड द वैल्यूएशन पार्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल मॉडल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर FY 27 में बुल केस सिनेरियो में हम देख सकते हैं रेवेन्यू कैन बी अगर 35%, जो कि 30% का ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में एवरेज दिया है। बेसिकली शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो कंपनी पॉजिटिव थी, लेकिन अगले एक साल का कोई गाइडेंस नहीं दिया, कंपनी ने लॉन्ग टर्म का गाइडेंस दिया है फॉर FY 30। अब FY 30 में किस तरीके से कंपनी का दिखेगा परफॉर्मेंस, वो मैं आपको इस कैलकुलेशन के बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि FY 27 में 35% का ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा कैन गो अप टू 1218 crores, and then you can see your PAT which can move up to 422 crores. फास्ट फॉरवर्ड अगर आप FY 28 की एस्टिमेशन लेंगे तो पैट कैन बी 640 करोड़, और FY 29 का अगर एस्टिमेशन लेते हैं तो 1100 करोड़ के आसपास का आपका पैट हो सकता है। और अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि 40 के आसपास का आपका ROC भी हो सकता है, ये एज पर द लॉन्ग टर्म गाइडेंस। नाउ कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन में ऑलरेडी क्लियरली बता दिया है कि दिस इज हाउ FY 30 नायका विल लुक लाइक। तो रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.5x या 3x हो जाएगा, 3 गुना, एबिटा 4x या 5x हो जाएगा, एंड ऑन द बैक ऑफ हायर मार्जिन, बिकॉज मार्जिन जो भी 8% है, हो सकता है कि 12 से 13 अर्ली टीन 13% के आसपास का, 12% के आसपास का मार्जिन हो सकता है। वेरएल्स ROC इज एक्सपेक्टेड टू बी 40 बाय FY 30। अब हम वैल्यूएशन फोरकास्टिंग पे आते हैं। तो बेसिकली अगर आप EV बाय एबिटा में देखते हो, सो बेस केस में अप्रॉक्सीमेटली 65 का EV बाय एबिटा मल्टीपल है, देन बुल केस में 75 का EV बाय एबिटा मल्टीपल है, एंड अगर FY 29 अर्निंग्स के एस्टिमेशन के हिसाब से जाएंगे तो 50x का EV बाय एबिटा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 93,000 करोड़ की कंपनी है और 1120 का आपका पैट आता है, सो ऑलमोस्ट 83 का प्राइस टू अर्निंग्स फॉरवर्ड में FY 29 पे ट्रेड कर रहा है। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कंपनी अगर फॉरवर्ड एस्टिमेशन के हिसाब से भी आप चलो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट इज़ नॉट चीप, एंड इसलिए हमने वापस मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली वी आर नॉट गिविंग ए बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म कंपनीज का जो सच्चाई है वो है कि प्लेटफॉर्म कंपनीज में सब में आपको हायर अर्निंग मल्टीपल मिल रहा है। जैसे आज की तारीख में कोई भी ट्रेंड चलता है एक, तो उसमें हायर री रेटिंग होती है। जैसे आपने पास्ट में अभी आपने EMS कंपनीज में देखा था, फिर वहाँ कूल ऑफ आ गया। रिसेंट में आप एरोस्पेस में देख रहे हो, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में देख रहे हो। सिमिलरली आप यही ट्रेंड्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म कंपनी में भी देख पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इट विल लॉन्ग लास्ट विद दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव मल्टीपल। सो यू नीड टू ऑलवेज प्लान फॉर एंट्री एग्जिट प्लान, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी वेन एवर यू आर एंटरिंग इन सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, बिकॉज आपको इसको फॉरवर्ड में देखना है। करंट फेज में जो 300 400 500 का PE मल्टीपल जो चल रहा है उसके बेस पे आप इसको वैल्यू नहीं कर सकते, आपको फॉरवर्ड में ही करना पड़ेगा। Now let's come to the technical part. I know lot of people might be waiting for this. अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में स्टॉक वाज अंडर परफॉर्मर बैक इन 2022, वहाँ पर एक पीक बन गया एंड पीक वाज समवेयर क्लोज टू 425 430 लेवल्स। वहाँ से एक नीचे आया स्टॉक एंड यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ दैट वाज क्लोज टू 120 लेवल्स। उसके बाद से एक चेंज इन ट्रेंड हमें देखने मिला। Oppose this change in trend, what we have actually seen is a kind of a consolidation. Recent past में अगर आप देखोगे तो वापस एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया स्टॉक ने, which was a double bottom kind of a W pattern over here, एंड उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट्स देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला फेज में हमने एक बार ऑलरेडी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, इसी चैनल पे नायका पहले डिस्कस हो चुका है, बट पोस्ट दैट वी हैव सीन अ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 330 के लेवल्स के आसपास स्टॉक आ गया है। तो मैक्सिमम रैली जो है वन साइड रैली अगर आप देखोगे 230 से स्टॉक 330 ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का रैली आ चुका है। सो यहाँ पर रिट्रेसमेंट और मतलब आपके जो सपोर्ट टेस्टिंग है ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको वन साइडेड रैली मिलती है तो। एंड ऑलवेज यू नीड टू कीप इन माइंड कि स्टॉक का वैल्यूएशन भी कहाँ चल रहा है। तो उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पर का जो पीक है
इसको एज अ रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है नियर अबाउट 420 लेवल्स। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड कि नीचे का लेवल्स में सपोर्ट आपका 230 के आसपास है, ऊपर में आपका रेजिस्टेंस 420 430 के आसपास है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, नायका ने काफ़ी सारे सेगमेंट्स ओपन अप कर लिए। एक न्यू सेगमेंट वेलनेस के अंदर भी अभी कंपनी आ रही है। इनफैक्ट कंपनी का जो फैशन वाला सेगमेंट है वो 50% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। एंड द नेक्स्ट बीपीसी जो सेगमेंट है ब्यूटी वाला, दैट इज ग्रोइंग एट अप्रॉक्सीमेटली 20-25%। सो इन शॉर्ट 35-30% के आसपास का ग्रोथ कंपनी एस्टिमेट कर रही है। आने वाले टाइम में अगर मार्जिन एक्सपांशन प्ले करता है या मार्जिन सस्टेन भी करते हैं 9% के आसपास में भी, तो भी हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम कंपनी के ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिख सकता है। बट एंट्री और एग्जिट जो है वो आपको इंडिविजुअली एसेस करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो गॉन अप एंड द वैल्यूएशन इज अ बिट एक्सपेंसिव। सो आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये कंपनी एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, इसलिए हमने आपके साथ में शेयर किया, बिकॉज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो डूइंग गुड। सो आने वाले टाइम में और कौन सी वीडियोज़ पे आपको देखना है रिसर्च, हमें कॉमेंट्स में बताइए। कुछ और डाउट्स है, सजेशन है, सो कॉमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है देन हिट द लाइक बटन। अगर पसंद आया देन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स एंड टू सपोर्ट 360 इन्वेस्टिंग दैट जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आने वाले टाइम में और ऐसी रिसर्च वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। 360investing.in हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो हम जो वेबिनार्स करते हैं और ब्लॉग्स लिखते हैं उसका अपडेट्स आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, जहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी टिप्स नहीं देते हैं, लेकिन रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं एंड आई थिंक दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।